नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश के जो पहलवान हैं एक बार फिर जो अपना रेसलिंग मैट है वो छोड़कर अनशन और विरोध प्रदर्शन के इस मैट पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक बार फिर ये प्रदर्शन यहाँ पर धरना शुरू हुआ है। दरअसल साक्षी भी हमारे साथ है। ये शुरुआत जो हुई यहाँ पर वो कुछ मांगों को लेकर हुई थी। एक कमेटी का गठन हुआ, जांच बैठा दी गई, लेकिन क्या हुआ? जो कुछ नहीं। देखो 2.5-3 महीने वेट करने के बाद फोन करते थे, हम हमेशा कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या चल रहा है, रिपोर्ट सबमिट हुई है नहीं हुई है, क्या चल रहा है, तो कोई अपडेट नहीं देते थे, फोन ही नहीं उठाते थे। सडन पता चला कि उन्होंने अपने ही हल्के में नेशनल करवा लिया और रेसलिंग फेडरेशन रन कर रहे हैं अपने ही घर से। तो फिर हमें पता चल गया कि रिपोर्ट तो सबमिट हो गई है और उनके फेवर में है। अगर रिपोर्ट फेवर में नहीं होती तो वो कैसे ऐसे फेडरेशन रन कर सकते थे। और जो सस्पेंडेड हैं वो वहां जाके पोडियम पे मेडल्स बना रहे हैं बच्चों को। जो सेक्रेटरी थे जो सस्पेंड किए थे वो वहां जाके मेडल्स बना रहे हैं। तो फिर कुछ भी हुआ ही नहीं इन 3 महीनों के दौरान। तो फिर मजबूरन हमें ये स्टेप लेना पड़ा कि दोबारा से हम धरना करें। सेक्सुअल हैरेसमेंट कोई छोटा मामला होता नहीं है। मैम FIR तक नहीं। 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स की है, एक माइनर है। और माइनर है, बड़ी है, छोटी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर लड़की के साथ में कुछ हुआ है पहले तो बोल रहे थे FIR नहीं करवा रहे, अब बहुत हिम्मत जुटा के सामने आने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, फिर FIR नहीं कर रहे हैं। और मतलब ऐसी चीजें कोई किसी लड़की के लिए, आप खुद एक लड़की हो, आपको पता है कैसी चीजें ऐसे बोलने के लिए नहीं बोली जाती, कि कुछ भी चीज करवाने के लिए नहीं बोली जाती। कोई लड़की अगर बोल रही है तो वो सीरियस है। और देश के खिलाड़ी मतलब जिस मान सम्मान के लिए हम जी रहे थे, जिस मान सम्मान के लिए मेडल ला रहे थे, क्या उस मान सम्मान को दाव पे लगा के हम ऐसी चीजें गलत बोल लेंगे या झूठ बोल लेंगे? तो बहुत सीरियस चीज है ये और उसको सेंसिटिव तरीके से लेना चाहिए, ना कि मतलब ऐसे मजाक बना के या ऐसे इसको तोड़ मरोड़ के प्रेस करने की बजाय लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए जिनके साथ। आप लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत संयम के साथ शुरुआत की थी रचन, और उस समय भी आप लोगों को कई आश्वासन दिए गए थे कि ऐसा नहीं होगा, आप लोग हट जाइए, और आप हटे वहां से। आपको इन 2-2.5 महीने के समय में विश्वास था कि न्याय होगा? देखिए, रेसलिंग एक अनुशासन का गेम है और हमने स्टार्टिंग में अनुशासन का पालन किया है। हमने जो चीज़ें उन्होंने बोली हमने मानी भी। हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते थे कि भाई जिस पे बोले कि भाई ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हमारे विक्टिम हैं उनमें एक जो माइनर है उसके ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है ब्रजभूषण जी की तरफ से। जो उनका सेक्रेटरी है हरियाणा का, जो फर्जी सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, राकेश नाम है उनका, वो उनके कोच के पास मैसेज कर रहा है, फ़ोन कर रहा है, उसके ऊपर दबाव बना रहा है। और एक कोच है हमारा द्रोणाचार्य है महावीर बिश्नोई, वो उनके फादर के पास कॉल करके उस लड़की के प्रेशर बना रहा है। तो अभी भी प्रेशर बनाया जा रहा है। प्रेशर बनाया जा रहा है उनको पैसे में कि ऊपर से हमारे पास विनोद तोमर का कॉल आया है कि उनको कैसे भी करके उनको मैनेज करो, उनको दबाओ। तो ये कहाँ का न्याय है? वो कानून को पहले ही दबाने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर से FIR दर्ज नहीं हो रही। हमने अपने 3 महीने इंतजार किया, उसके बाद हमने ये स्टेप उठाया है। हमें भी रोड पे बैठने का कोई शौक नहीं है कि भाई खिलाड़ी यहाँ पे आके, क्योंकि अभी एशियन गेम्स आ रहे हैं, ओलंपिक क्वालीफाई आया हुआ है, जो 2 बड़े टूर्नामेंट आए हुए हैं, उसके बावजूद यहाँ फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का क्या होगा जो खिलाड़ी यहाँ पे बैठ के अपने न्याय के लिए भीख मांग रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा। नहीं, ये बड़ी बात है कि खिलाड़ियों के लिए एक दिन, हमारे पहलवानों के लिए एक दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्यों ऐसे विरोध प्रदर्शन के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है? हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर हमारी बातचीत जारी। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिनके बाहुबल की कहानियां प्रचलित हैं। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की।
ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ न्याय की आस में फिर से देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवानों को जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है। पहले जनवरी के महीने में देश के मेडल वीर इंसाफ का दंगल लड़ने जंतर मंतर पर आए। खेल मंत्रालय से भरोसा न्याय का मिला, लेकिन अब फिर से 3 दिन से जंतर मंतर पर ही आकर पुरुष और महिला रेसलर धरना दे रहे हैं। लेकिन क्यों? देश का कानून कहता है कि अगर किसी महिला से यौन शोषण का आरोप लगता है तुरंत FIR दर्ज हो, जांच हो। लेकिन क्या ब्रजभूषण शरण सिंह कानून से भी ऊपर है? हम आप पार्टी कार्यालय आए थे आज बैठक? नहीं, पार्टी बैठक थी। बीजेपी चुनाव सभी निकायों में और नगर पालिकाओं में कैसे जीते, उसी संबंध में बैठक थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस दिया, आप उस पर कुछ कहेंगे? जिस तरीके से नो कमेंट। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवान शिकायत करती हैं। जनवरी में 2 कमेटियां जांच के लिए बनती हैं। अप्रैल का महीना खत्म होने वाला है, पता ही नहीं चलता कि कमेटी को क्या सच पता चला। महिला खिलाड़ी ब्रजभूषण शरण सिंह पर FIR कराना चाहती हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस दावा है कि FIR तक दर्ज नहीं करती। नतीजा, अब खिलाड़ी FIR दर्ज कराने का आदेश पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँचे। आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेज दिया। तो 15 लड़कियों ने जो बयान दिए थे सेक्सुअल हरासमेंट पे, उसके ऊपर हमें चाहिए। उसके ऊपर क्या कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है? क्या उनको कोई फाइंडिंग नहीं मिली? अगर नहीं मिली तो हमारे खिलाफ में FIR दर्ज हो। अगर मिली है तो ब्रजभूषण के खिलाफ में FIR दर्ज हो। कोई एक तो सच है, कोई एक तो झूठ है। कि इतना आसान नहीं होता है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में आके पूरे देश के सामने बोलना कि हाँ हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है। FIR तो रजिस्टर कीजिए। आप FIR रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं तो किस चीज का न्याय की हम विश्वास करें? हमारी ये मांग है कि उनको जेल में डाला जाए। उन्होंने जो लड़कियों के साथ में गलत किया है उसकी सजा तो उनको मिलनी चाहिए। वो सजा वो जो उच्च न्यायालय जो देगा वो हमें मंजूर है। आपको अभी मिनिस्ट्री के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। हमने डायरेक्शन मांगी थी कि अक्यूज्ड ब्रजभूषण सिंह शरण, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि 21 अप्रैल को शाम को कंप्लेंट दी थी। जो सारे ये ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप में जिनके गोल्ड मेडल्स आए हैं, कॉमनवेल्थ में जिसके गोल्ड मेडल आए हैं, वो सारी लड़कियां सामने आई हैं ये कहते हुए कि हमारे जो ये अक्यूज्ड है इसने हमें सेक्सुअली हेरेस किया है, मॉलेस्ट किया है, एक्सप्लॉइट किया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस कोई केस में FIR दर्ज नहीं कर रही। इसलिए ये सब रेसलर्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जो WFI के जो चीफ हैं वो एक भाजपा के सदस्य हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो निश्चित रूप से सरकार उनको बचाना चाहती है। तो मुझे इस बात की समझ नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि अगर कोई भी बयान दे के ऐसा उनके साथ हुआ है और वो एक ऑफेंस बनता है पीनल कोड के अंतर्गत, तो FIR तो लाजमी दर्ज होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दर्ज नहीं हो रही। कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा। कुश्ती का मैच 10 मिनट में पूरा हो जाता है, लेकिन इंसाफ का ये वो दंगल है जिसमें 4 महीने होने वाले हैं। भारत का नाम रोशन करने वाले जंतर मंतर पर न्याय के लिए ललकार ही लगा पा रहे हैं।